मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, जैसे कि इसका नाम है मेटल सेमीकंडक्टर, यानी कि एक पीस ऑफ मेटल हमारे किसी सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्टेड होता है एक साइड पे। और ये क्या करता है, इसको जहाँ पे मेटल हमारे सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्टेड होता है उस साइड को हम एनोड से डिनोट करते हैं। ये इंटरफेस करता है जिसे हम एनोड कहते हैं। और दूसरा इंटरफेस होता है ओमिक कॉन्टैक्ट्स का। जो ओमिक कॉन्टैक्ट होते हैं ये इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता जंक्शन के अक्रॉस, जिसको हम कैथोड से डिनोट करते हैं। और ये हमारा टू टाइप से ही कनेक्ट होता है। जैसे पीएन जंक्शन कनेक्ट होता है फॉरवर्ड और रिवर्स। यहाँ पे एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। क्या होता है कि जो हमारा ओमिक कॉन्टैक्ट होता है ये मेटल सेमीकंडक्टर में ये नेग्लिजिबल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बल्क रेजिस्टर के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो ओमिक कॉन्टैक्ट है इसको बोला गया है ये रिक्वायर्ड करंट को सप्लाई करता है विद वोल्टेज ड्रॉप के साथ। और जो करंट होता है ओमिक कॉन्टैक्ट में वो लीनियर फंक्शन परफॉर्म करता है अप्लाइड वोल्टेज का, और जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। जब हम ओमिक कॉन्टैक्ट, इसमें से जो करंट है कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। और कभी कभी जब हम ओमिक कॉन्टैक्ट का यूज़ नहीं करते तो उसकी जगह हम बल्क रेजिस्टर का यूज़ करते हैं जिसे आरबी से डिनोट किया जाता है। ये हमारा बल्क रेजिस्टर होता है जो कि पीएन जंक्शन में, जिसको हम डिनोट करते हैं आरपी से और आर एन से। अगर ओमिक कॉन्टैक्ट रेजिस्टर को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो एक सम ऑफ रेजिस्टेंस लिया जाता है जिसे बल्क रेजिस्टर कहते हैं, जिसको आरबी से डिनोट किया गया है। आरबी क्या होता है, सम ऑफ रेजिस्टर आरपी प्लस आर एन। जो बल्क रेजिस्टर होता है, जो बल्क रेजिस्टर डायोड होता है, ये डिपेंड होता है डोपिंग लेवल पे, यानी साइज ऑफ पी और एन रीजन पे। और जो बल्क रेजिस्टेंस होता है वो रेक्टिफायर जो उसका डायोड होता है वो लेस देन होता है 1 ओम से। अगर हम पीएन जंक्शन के वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर पी को पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट जो एम्पियर मिली एम्पियर के बीच में आती है। हम 2 टाइप्स के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल होता है, बैरियर पोटेंशियल होता है, वो होता है 0.3 वोल्ट। और यहाँ पे जो वोल्टेज होती है, जहाँ पे हम ये जो हमारा कर्व है नियर अबाउट लीनियर हो जाता है वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज के, उसे नी वोल्टेज कहते हैं। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है। और सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज होती है वो 0.7 वोल्ट होती है। अगर हमारा सर्किट ओपन है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और जब वो फॉरवर्ड होता है तो उसमें क्या होता है, जो करंट फ्लो करता है उसे फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। और जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है वो इंक्रीज़ करती है पहले तो नी वोल्टेज तक पहले वो इंक्रीज़ करेगी। और जब उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो बैरियर पोटेंशियल है वो रिड्यूस टू 0 हो जाएगा, और मोर एंड मोर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट करेंगे हमारे जंक्शन में से। और जो नी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसमें कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। और जो करंट इंक्रीज होता है वो ऑलमोस्ट नियर इक्वल होता है फॉरवर्ड वोल्टेज की, यानी कि जो करंट जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इंक्रीज हो रहा है वो नियर अबाउट वोल्टेज की होता है। और जो जर्मेनियम है उसके लिए हम 0.3 वोल्ट लेते हैं, और जो सिलिकॉन है उसके लिए हम 0.7 वोल्ट लेते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन की। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिवर्स बायस, जो रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच में होता है। यानी कि जब पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो जो करंट फ्लो होगा, जो एक नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, उसे ही रिवर्स करंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि चार्ज तो वैसे ही प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उन्हें स्पेस नहीं मिलता मूव करने के लिए, और इसे रिवर्स करंट फ्लो होता है
जो कि कुछ इस तरह का होता है, जो रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज के बीच में देखा जाता है, जो कि इस तरह से होता है, जिसमें नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, जिसे हम रिवर्स बायस बोलते हैं।